हेलो, हैप्पी संडे टू ऑल। आई एम संदीप। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सक्सेस विद संदीप तजुर्बा। आज मैं आपको एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग जर्नी कराने जा रहा हूँ। कुछ चौंकाने वाली चीज़ें आपको नज़र आएंगी, तो डालिए एक नज़र। आप भी फास्ट अक्सर रूबरू एक्सप्रेस होते हैं इस वाया आवाज़ से। सकरी जंक्शन, जिसके आने का निर्धारित समय 8 बजे 10 मिनट 3 मिनट की देरी से चल रही है। ये गाड़ी 8 बजे 13 मिनट प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आने का संभावना है। ये आवाज़ आप अक्सर जब भी स्टेशन बचपन से लेकर अभी तक गए होंगे या जाएंगे, तो आपको अवश्य सुनाई देगी। रेलवे के द्वारा ये प्रसारित की जाती है और यात्रियों को आने जाने की ट्रेन्स के बारे में अवगत कराया जाता है। तो अभी मैं आपको लिए चलता हूँ आज अपने साथ गाज़ियाबाद। ट्रेन स्टेशन पर आ चुकी है। हम देखेंगे आज कि कितना झोल है इस रेलवे की जर्नी में। ट्रेन में हम बैठ चुके हैं, यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। आप देखिए, जो भी दैनिक यात्री हैं, खासकर जो रोज़ जॉब करने के लिए या किसी बिज़नेस पर्पस से मेरठ से लेके गाज़ियाबाद तक की या दिल्ली तक की यात्रा करते हैं, उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रेलवे जो लगातार इन लोगों से पैसा ले रहा है, यात्रियों से सहूलतें नहीं दे पा रहा है। ये थोड़ी ही देर चलने के बाद मोदी नगर स्टेशन आ गया है। मोदी नगर स्टेशन का हाल देखिए, कितना अजीबो गरीब हाल हो रहा है। पानी भरा है, गड्ढे हो रहे हैं। नो डाउट यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शंस वर्क चल रहा है, लेकिन रेलवे को इसके लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्था यात्रियों के लिए, सुविधा के लिए करनी चाहिए थी। इस यात्रा में आप देखेंगे कि रेलवे कितना पैसा इन यात्रियों से अर्न कर रहा है और बदले में सुविधा क्या मिल रही है। ये आप देख रहे हैं, स्टेशन आ चुका है मोदी नगर का। यहाँ से प्रतिदिन लगभग 5 से लेके 7-8 हज़ार लोग प्रतिदिन दिल्ली तक की, गाज़ियाबाद तक की यात्रा करते हैं। ये डेली यात्री हैं, मोस्टली 90%। कुछ लड़कियां हैं जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ जॉब कर रही हैं, कुछ वकील लोग हैं, कुछ सीए लोग हैं। मतलब हर प्रोफेशन के लोग, व्यापारी लोग हैं, सामान लेने दिल्ली जाते हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं। खासकर महिलाएं इसमें बहुत चढ़ती हैं। मैं देखता हूँ अक्सर जो जॉब कर रही हैं। देखिए कितनी परेशानी, कितनी भीड़ स्टेशन पर। ट्रेन सुबह से लेके अभी तक सिर्फ आएंगी 2 या 3, मैक्सिमम 4 ट्रेनें हैं। मॉर्निंग में 6 o'clock से शुरू होती हैं। अब आप 6 o'clock पर तक नहीं जा सकते हो। तो देखिए इस ट्रेन के अंदर लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। ये हमारी ट्रेन है, मैं भी इसी में बैठा हुआ हूँ। लोग खड़े होकर यात्रा कर रहे हैं, सीट तलाश रहे हैं। पैसा उन्होंने भी खर्च किया है। नो डाउट उन्होंने एमएसटी बनवाया हुआ है, जिसमें कम किराया लगता है। एमएसटी मतलब मंथली सीजनल टिकट्स होते हैं। इसमें सरकार के द्वारा कुछ रियायती दरों पर मंथली, क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली टिकट आप एक ही बार खरीद सकते हैं, उसके द्वारा यात्रा कर सकते हैं। तो इन यात्रियों का कसूर सिर्फ इतना है कि इन्होंने एमएसटी लिया हुआ है और ये खड़े होकर यात्रा करने के लिए मजबूर हैं। क्यों नहीं जाता हमारे इन सरकारी नुमाइंदों का ध्यान, क्यों नहीं जाता हमारे जनप्रतिनिधियों का ध्यान? तो ये सोचने के लिए हमें मजबूर करता है। इस स्टेशन की ही बात करें तो यहाँ से आमदनी की बात करें तो मोदी नगर से ही आप समझिए, मैंने जैसे बताया, करीब 7 या 8 हज़ार लोग प्रतिदिन दिल्ली और गाज़ियाबाद की यात्रा करते हैं। तो लाखों रुपए का मुनाफा मोदी नगर मेरठ स्टेशन रेलवे को मिल देता है। लेकिन सुविधाएं क्या मिलती हैं? 0% खड़े होकर यात्रा करना, 50 से लेकर 60 किलोमीटर तक की यात्रा खड़े होकर करना। कितना आज की डेट में, इस डिजिटल युग में, इस आप समझिए नए ज़माने के युग में खड़े होकर यात्रा कर रहे हैं। हमारी सरकार सुविधा नहीं दे पा रही है, नई ट्रेनें नहीं चला पा रहे हैं, बॉगी इसमें नहीं बढ़वा पा रहे हैं। एक और हम रैपिड रेल्स चला रहे हैं। रैपिड रेल का खर्चा पता है आपको कितना आता है? लगभग 30,000 करोड़ के लगभग एक खर्चा आया, जो भी मेरठ से दिल्ली की रैपिड रेल चली है। 30,000 करोड़ आपने खर्च कर दिए, जिसमें यात्री चलने वाले कितने हैं? मैंने भी कई बार उससे अभी यात्रा की। मेरठ साउथ से शुरू हुआ गाज़ियाबाद तक, मुश्किल से पूरी ट्रेन के अंदर 100 यात्री भी नहीं होते हैं। किसी किसी दिन 150 तक होते हैं,
जनरली उसमें 100 सवा 100 लोग ही दिन भर रहते हैं और कहाँ इन ट्रेनों में हज़ारों की संख्या में लोग यात्रा करते हैं। देखिए आ गया है गाज़ियाबाद का स्टेशन। आप देख सकते हैं मेरी किसी भी बात में आपको अंतर नहीं आएगा। हज़ारों यात्री इस ट्रेन से, केवल एक ट्रेन की बात कर रहा हूँ, ये शालीमार एक्सप्रेस आई है अभी, मेरे चारों ओर देखिए छत्ता सा उतर रहा है सवारियों का। चारों ओर कितनी परेशानी, खड़े होकर बेचारे ऑफिस में पूरे दिन कैसे काम करेंगे, कैसे अपना व्यापार करेंगे, कैसे बिजनेस करेंगे, कैसे मार्केटिंग करेंगे, कैसे पढ़ने वाले बच्चे पूरे दिन क्लास में बैठकर पढ़ेंगे। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। मेरा रेलवे डिपार्टमेंट से यही अनुरोध कि इन यात्रियों के लिए कुछ कोच बढ़ाएं, कुछ सुविधाएं बढ़ाएं। इसी के साथ मैं आपको अगले वीडियो में कुछ और आगे तक की यात्रा कराऊंगा। आज केवल इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे, हैव ए गुड सैटरडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।